दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। साहिब की डाटी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। भाजपाई मुख्यमंत्रियों के साथ मोदी जी की भारत पाकिस्तान पर होगी हाई लेवल की मीटिंग। ऐलान होते ही दोस्तों तहलका मच गया है, क्योंकि सिर्फ एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ ये मीटिंग होगी भारत पाकिस्तान युद्ध पर, सीजफायर पर, ऑपरेशन सिंदूर पर। ये मीटिंग को एक तरीके से इन तमाम मुद्दों पर इस मीटिंग को अंजाम दिया जाएगा। और मोदी जी, इसी के चलते कहा जा सकता है कि मोदी जी फिर एक बार ओछी राजनीति करने पर उतर आए। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन खत्म होने से पहले ही मोदी जी ओछी राजनीति करने पर उतारू हो गए। जिस जंग में पक्ष विपक्ष, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई मोदी सरकार के साथ सब खड़े नजर आए, आज सीजफायर के बाद मोदी जी भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर सिर्फ भाजपाई मुख्यमंत्रियों को और भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे यानी एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे और भारत पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी उन्हें देंगे। लेकिन क्या वजह है कि विपक्ष शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को इस ब्रीफिंग से, इस मीटिंग से दूर रखा जा रहा है? ये देश की बात है ना, देश हित के मुद्दे, मतलब देश हित पर बात होगी, देश के मुद्दे पर बात है, भारत पाकिस्तान की जंग पर बात है, सीजफायर पर बात है, ऑपरेशन सिंदूर पर बात है, जिसमें कौन इंडिया अलायंस, कौन एनडीए, सब हिंदुस्तानी है और सभी नेताओं को, जो भी किसी प्रदेश को संभाल रहे हैं, उन्हें इस मीटिंग में रहने का हक है। लेकिन मोदी जी बड़े मतलबी पॉलिटिशियन हैं। मतलब हर पॉलिटिशियन तो मतलबी होते हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन एक प्रधानमंत्री का मतलबी बनना सही नहीं है। भारत पाकिस्तान मुद्दे को चुनाव में कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या इस मीटिंग में इसी पर चर्चा की जाएगी? इसीलिए विपक्ष शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को साइडलाइन कर दिया गया। और इसे मैंने क्यों ओछी राजनीति बता रही हूं, क्यों इस पूरे घटनाक्रम को मैं बता रही हूं कि गंदी राजनीति है, बताऊंगी, वो भी समझाऊंगी आगे आपको। लेकिन खबर पहले आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। हाई लेवल की इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी अपने सहयोगियों को बताएगी कि सीजफायर का निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों का फैसला था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को यह संदेश देगी कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों को निशाना बनाना था, ना कि किसी अन्य देश की सेना पर हमला करना। यानी जो सच है उसी को बीजेपी कार्यकर्ताओं के आगे रखा जाएगा, ताकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इसका पूरी तरीके से फायदा उठा सके। पार्टी भारत की आर्थिक ताकत बढ़ाने और चीन के मुकाबले बेहतर विकल्प के तौर पर उभरने पर भी जोर देगी। क्या होगा बैठक का एजेंडा? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबर आपके सामने है, बनी बनाई खबर मैं नहीं बता रही हूं। खबर यही है कि इस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे और इनके साथ ही जहां जहां भी बीजेपी और एनडीए की सरकारें हैं, वहां के सीएम, डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को सशस्त्र बलों की जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों इसमें सवाल है कि क्या हमारी सेना ने जो कामयाबी हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय खुद लेकर के जनता तक ये बात पहुंचाने के लिए तमाम मुख्यमंत्रियों को, मतलब अपने मुख्यमंत्रियों को और अपने डिप्टी सीएम को इस मीटिंग में आमंत्रित करी है, ताकि ये सब कुछ का श्रेय बीजेपी को मिले, मोदी जी को मिले, एनडीए को मिले? क्या यही सुनिश्चित करना बीजेपी चाह रही है, आला कमान चाह रहे हैं? अब दोस्तों जरा मैप को गौर से देखिए। ये इंडियन मैप है
देखिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये तीनों राज्य बॉर्डर से सटा हुआ है, पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है। इसमें से सबसे ज्यादा ब्लैकआउट, सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक जम्मू कश्मीर और पंजाब को सहना पड़ा। लेकिन मोदी जी इस ऑपरेशन सिंदूर, मतलब स्पेशल मीटिंग में इन राज्य को ही ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया पाकिस्तान टेंशन, इन पर किस तरीके की कार्रवाई की गई और किस तरीके से हमें तमाम प्रोटोकॉल्स के बीच रहकर उनसे मुकाबला करना है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर क्या था, इसकी पूरी डिटेलिंग इस मीटिंग में दी जाएगी। भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और एनडीए के सीएम और डिप्टी सीएम को, लेकिन पाकिस्तान से सटा हुआ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को इस मीटिंग में नहीं बुलाई जाएगी। और इसमें से पंजाब, और जैसे मैंने आपसे कहा कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ब्लैकआउट रहा, सबसे ज्यादा ड्रोन हमले इन दो राज्य में हुए, लेकिन इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, डिप्टी सीएम्स को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये विपक्ष शासित प्रदेश है। क्या इस मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भाजपा और एनडीए की सफलता के साथ जोड़कर आम जनता के आगे पेश करना है, प्रचार करना है, इस पर ट्रेनिंग दी जाएगी, इस पर चर्चा होगी। अगर ये मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन को लेकर के है, तो इसमें कैसे विपक्ष शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों को मोदी जी एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या उन्हें जानने का हक नहीं है कि क्या कुछ हुआ है? इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा को घेर लिया, मोदी जी को घेर लिया और पूछा, केवल एनडीए शासित राज्य ही क्यों? ये कितना विचित्र है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संपर्क कहीं ज्यादा है पाकिस्तान के साथ, सटा हुआ राज्य है और वे सीमा के नजदीक हैं। और क्या अन्य गैर बीजेपी सीएम राज्य भारत का हिस्सा नहीं है? क्या उन्हें जानने का हक नहीं है? दोस्तों, यही सवाल है कि क्या भाजपा शासित, गैर भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को जानने का हक नहीं है? क्या कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब को, और एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, क्या इन तीन राज्यों को, क्या बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मीटिंग में शामिल होने का हक नहीं है, सच जानने का हक नहीं है? इसलिए क्योंकि ये प्रदेश, ये राज्य भाजपा शासित नहीं है। इस पूरे विषय पर आपकी सोच क्या है? किस सोच के साथ, किस मंशा के साथ मोदी जी ने ये मीटिंग बुलाई होगी? आप जरा सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप 4 PM के साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।